नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी जयसूरी विश्वविद्यालय के लखीमपुर खीरी सेवा केंद्र ने जिला जेल लखीमपुर खीरी में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जेलर हरबंश पांडे ने ब्रह्मकुमारी भाई बहनों के स्वागत से किया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माउंट आबू से आए राजयोगी ब्रह्मकुमार रमेश भाई ने सभी कारागार में बैठे कैदियों को अपने आध्यात्मिक गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। गीतों को सुनकर सभी जो कैदी थे वो खुश दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने अपने गमों को भूलकर परमात्मा में अपना ध्यान लगाया। उन्होंने बताया कि यदि आत्मा को परमात्मा समझकर निरंतर याद किया जाए तो अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर होने लगती हैं, बहुत बुरे जो संस्कार हैं वो खत्म होने लगते हैं और परमात्मा को याद करने से बदलने लगते हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है, संस्कार युक्त हो जाता है। लखीमपुर खीरी की मुख्य संचालिका वीके नीलम दीदी ने सभी कैदियों को राजयोग मेडिटेशन कराकर परमात्मा की अनुभूति कराई। कार्यक्रम में वीके ऋषि भाई, सरिता बहन, शंभू भाई सहित दर्जनों वीके भाई बहन मौजूद रहे। ई रेडियो इंडिया के लिए आगरा से वीके शंभू की रिपोर्ट। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी वीके नीलम और लखीमपुर सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका। आज जो जिला कारागार के अंदर लखीमपुर खीरी में जो प्रोग्राम हुआ है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, क्या उद्देश्य है आपका? ओम शांति। हम सभी का तो ये उद्देश्य है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी सभी कैसे बने, क्योंकि हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लेकिन सच में हम सभी लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम भटक जाते हैं। जैसे दुनिया में आज सभी लोग अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। कोई कहता हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन सच में हमें ये नहीं बनना है, हमें तो नर से नारायण बनना है। और हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए। एक तो जीवन जीने की कला हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बने और जीवन जीने की कला कैसे मिले। तो वो ये यहाँ मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो हम सभी जेल में, कारागार में हर बार, हर वर्ष, हर मास में कार्यक्रम करते हैं और सप्ताह में भी कार्यक्रम होता है। बाबा की क्लासेज वहाँ चलती है, हफ्ते में जाते हैं हम सभी कराने के लिए। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर तनाव, टेंशन, परेशानी, उदासी और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। तो वो किस कारण आते हैं, कभी हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि छोटे छोटे बच्चों को क्या टेंशन है। तो आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों का राज है। इसी कारण से मनुष्य दुखी है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। परिवर्तन का मतलब है हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव संस्कार में, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो हमारे अंदर शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सारा चीज़ हमारे जीवन में आ जाता है। तो फिर हमारा जीवन एक खुशी का जीवन बन जाता है। तो इसलिए परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने जीवन को कमल फूल के समान बनाना है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन वो न्यारा और प्यारा हो जाता है। तो ये राजयोग हमें ये सिखाता है कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए राजयोग का अभ्यास करें और न्यारे प्यारे होकर के परमात्मा को याद करें तो जीवन में सुधार जरूर आता है। यही मेरा उद्देश्य है कि सभी के जीवन में सुख शांति आ जाए, आनंद, प्रेम और पवित्रता और भाईचारा। जैसे हमारा नारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हम सभी भाई भाई किस नाते से हैं, तो वो मैसेज दिया जाता है कि हम आत्मा के नाते से एक पिता के संतान हैं और देह के नाते से सभी अलग अलग हैं। देह के धर्म अलग हैं लेकिन एक पिता के संतान हैं। तो हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, सोल का अभ्यास करेंगे तो हम जरूर एक पिता के संतान हैं और जल्दी से ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, सतो प्रधान सृष्टि हो जाएगी।